हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के लेकर के हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसा लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था, थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। हमने 3 सवालों पर चर्चा की थी। पहला हमारा जो सवाल था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दूसरा सवाल था हमारा कि हमारे पास कितना समय है। पहला कीमती सवाल हमारा ये हो गया कि आजकल हमारे पास कितना समय है। सॉरी, ये दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल ये था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दूसरा हमारा सवाल था कि हमारे पास कितना समय है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि हमारा समय कितना कीमती है। इस पर डिस्कस किया था। फिर 4-5 सिद्धांतों पर हमने डिस्कस किया था, उसको भी हमें टॉपिक वाइज क्लियर कर देते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक था समय की लॉगबुक कैसे बनाएं या लॉगबुक बनाना क्यों जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था आर्थिक लक्ष्य बनाना। और चौथा सिद्धांत था समय सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना। और पांचवें सिद्धांत की आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है काम सौंपना, जिसे कहते हैं डेलीगेशन। काम को डेलीगेट करना, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी चर्चाओं के साथ जो हमारा पांचवा सिद्धांत काम सौंपना या डेलीगेशन सीखें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समय लेट नहीं करते हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। काम सौंपना, काम को डेलीगेट करना। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर के बड़े कामों तक वो खुद करते हैं, इसलिए वो काम को डेलीगेट नहीं कर पाते, या उनके मन में ये भी रहता है कि मेरे से अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप काम को डेलीगेट नहीं करेंगे तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वह सफल होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद करता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं संभव है। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी या सही पार्टनर खोज करके उन्हें काम सौंपना या डेलीगेशन सीख ले तो वह आगे प्रगति कर सकता है। अगर यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान भी नहीं होता है। दूसरों की योग्यता पर, बुद्धि पर, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। तो काम को हमें डेलीगेट करना पड़ेगा। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे, टीम का भी बेनिफिट होता है कि टीम को भी बहुत सारा उनको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है और उनका भी बेनिफिट होता है। टीम भी आगे ग्रो करती है और टीम मेंबर्स के सारे लोग जितने हैं वो सारे ग्रो करते हैं। पूरा का पूरा एक मुट्ठी के बंद करके पूरी ताकत के साथ हम ग्रो करते हैं। तो टीम का होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट फॉर यू एंड एवरीथिंग पर्सन दैट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत है काम को सौंपना, काम को डेलीगेट करना। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे वह उन्हें पसंद हो या ना हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो काम सौंपने की कला है उसको सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोज करके उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है और कब तक करना है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आप सौंपे गए जो काम है, किसी व्यक्ति को आपने सौंपा है तो उसे पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लें। और डेलीगेशन या काम सौंपना इतना ही आसान है कि किसी चीज़ के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना,
कि इस या राइट पर्सन है इस काम के लिए। ढूंढने के बाद उसको काम बता देना है कि वो कैसे करना है और कब तक इस काम को पूरा करना है आपको। आप देख सकते हैं कि हमारी टाइम मैनेजमेंट की बुक है, इसी को लेकर के हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा निगरानी में आपका जो समय है वो बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि हम पर भरोसा नहीं कर रहा है। और काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है, या पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे सौंपना है। कौन से काम सौंपना है और बट किसे सौंपना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। और इतनी सावधानी बरतनी होती है। गोपनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण काम आप दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। बाकी महत्वपूर्ण काम और जो भी नॉर्मल काम है वो दूसरों को डेलीगेट कर दें। अब हम आ जाते हैं, कुछ कोटेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं काम सौंपने को लेकर के, कि काम सौंपना और डेलीगेशन सीखना पड़ेगा, या काम सौंपना या डेलीगेशन सीखना क्यों जरूरी है, उसको लेकर के हम बात करें। अमीर लोग जो होते हैं वो समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? जो अमीर लोग होते हैं उस समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि टाइम को कैसे बढ़ाया जाए और गरीब लोग सोचते हैं कि धन को कैसे बढ़ाया जाए। समय ही धन है, धन ही समय है। जो लोग बड़े छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना होगा, तभी हम कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तभी कुछ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक बात इसी चीज़ को लेकर के मैं डिस्कस जरूर कहना चाहूँगा कि जब तक आप स्किलफुल नहीं बनेंगे, स्किल्ड होल्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, क्योंकि पूरी लाइफ, अगली 40 साल 50 साल की जो लाइफ होती है वो पूरी प्रैक्टिकली बेस्ड है। तो हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अनबायस होकर के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है या सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं? तो उसके लिए भी हमें अपने ध्यान को, अपने माइंडसेट को बनाने की आवश्यकता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। टाइम मैनेजमेंट के 5वें सिद्धांत की बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के 5वें सिद्धांत, काम को सौंपना या डेलीगेट करना सीखने की ज़रूरत क्यों है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस पर्सन के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है एक जॉब कर रहे पर्सन के लिए। काम को डेलीगेट करना, काम को सौंपना सीखना कितना आसान भी है और कितना सरल है, इसको सहज है अपने जीवन में उतारा जा सकता है। और हम भी इसको प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से ये चीज़ संभव हो पा रही है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।